हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आप पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स और सिग्निफिकेंस। क्या है, क्या मार्केटिंग वैल्यू है पंचायती राज की। पंचायती राज क्या होता है, ऐसे पंचायती राज राजस्थान के बारे में बताना है। तो आइए इसके आंसर पे। महात्मा गांधी जो फादर ऑफ नेशन है थे, मतलब ऑफन एम्फेसाइज किया that India lives in village at the time of independence। about 82.7% पॉपुलेशन इंडिया की विलेज में रहती थी at the time of independence, and unless the village life is revitalized मतलब पूर्ण जीवित, द नेशन एज अ होल कैन नॉट मेक प्रोग्रेस। दीज आइडियाज और द आर्टिकल बना इस पंचायती राज पे जो आर्टिकल बना, आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपने इंडिया के संविधान में, जो कि डिक्लेयर हुआ था स्टेट शैल टेक स्टेप्स लेगी जिससे ऑर्गेनाइज हो विलेज की पंचायत, एंड इंडो देम विद सच पावर्स। एंड इंडो मतलब वो दी जाएगी पावर्स, ऑथोरिटी एज मे बी necessary to enable them to function as a units of self government, pave the way for the introduction of पंचायती राज। एक स्कीम है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की इन इंडिया में। इंडो मतलब बंदोबस्त कराना या फिर अरेंज करवाना पावर्स एंड ऑथोरिटीज। In India, the system of panchayats has a long history है। Its structure, however, varied, change होती रहती है time to time. In village India, the concept of Panch Parmeshwar is very old and very prominent. We also find reference जैसे ग्राम पंचायत is ancient and medieval literatures. एज वी नो, हमें पता है कि इंडिया एक कास्ट रिडन सोसाइटी है। अलोंग विद ग्राम पंचायत हमें फाइंड करना है कास्ट पंचायत हर कास्ट के, जिससे सॉल्व हो सके सोशल प्रॉब्लम जैसे मैरिटल डिस्कॉर्ड एंड डिस्प्यूट्स जो अराइज होते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड एन एफर्ट मेड टू रिवाइव द विलेज पंचायत, बट इट कुड नॉट मेक एनी सक्सेस। ब्रिटिश पीरियड में ये रिवाइव हुआ था विलेज पंचायत बनाने, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। द प्रेजेंट पंचायती राज सिस्टम इज द रिजल्ट ऑफ द फेलियर of the Community Development Project, a kernel program of rural development जो launched हुआ था 1952 में as arm of 5-year plans. The two successive plans had failed not only to produce desired result but also generate real enthusiasm among the people. It was felt that the scheme of CDP failed because of the lack of proper governance. In the context of this crisis of governance, inefficiency, corruption, lack of accountability, mounting disillusionment of the citizen towards government institutions and officials, decentralization was widely accepted as a powerful means of install confidence and revive trust of people in government program. Okay. Democratic renewal through reorganizing the power structure would bring the government closer होगी people के। It was seen that means to deepen democracy, government बनाएगी accountable और responsive. Not only would it enhance the effectiveness को enhance करने के लिए किसकी public policy की effectiveness को enhance करने के लिए service delivery को, but also great voice है citizens के लिए। It is against the backdrop the idea of democratic decentralization emerged, which was based on the Gandhi's cherished vision of self-governing village. This was a transfer of power and initiative of social and economic development of village. The then government constitute a committee headed कौन था उनके, बलवत राय मेहता, जो रिव्यू करता था सीडीपी एंड सजेस्ट चेंजेस लाता था और सजेस्ट देता था। Thus the पंचायती राज came into being. Indeed, the prosperity of entire economy depend करती है prosperity और self sufficiency किस पे, विलेज पे। द पंचायती राज सिस्टम फुलफिल करता है द लॉन्ग फेल्ट जो जरूरत है ऑफ मेकिंग द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्रूली इंडिपेंडेंट एंड जेन्युइन रेस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलर विल, जो उनकी इच्छा है, एंड पुटिंग विलेज पीपल इन डायरेक्ट चार्ज देयर अफेयर्स को डायरेक्ट चार्ज होंगे। जो विलेज में जो भी लोगों के अफेयर्स होते हैं उनको सुनवाई के लिए पंचायती राज जो है वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाँव में। इट मेनली एम क्या करना, फोस्टर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होना, इन्वॉल्व विलेजेस का इन्वॉल्व होना इन द डेवलपमेंट एफर्ट्स में, एंड ईजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बर्डन ऑन द स्टेट के लिए। दिस सिस्टम वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड नेसेसरी है। ये सिस्टम जरूरी है क्या, ग्रोथ के लिए, इंडिया की डेमोक्रेसी ग्रोथ के लिए जरूरी है। दिस कुड बी पॉसिबल तभी होगा जब विलेजर्स भी ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, वो सोचेंगे, प्लान करेंगे, काम करेंगे और पे फॉर द नेसेसिटीज एंड एमिनिटीज फॉर देयर वेलफेयर के लिए। For those who have considered the villages are real India, the innovation is rational, overdue, and beyond criticism.
It was hoped that the experiment of Panchayati Raj will be able to harness and develop the better characteristics of the average villagers in spite of their illiteracy and restricted range of experience. It was also expected that the system will bring new aspiration लेके आएगा, fresh stimulus to national self-respect लेके आएगा. In the present scheme of Panchayati Raj, the villagers have been held responsible for all-round improvement in the village life, including education, sanitation, medical relief, curative, preventive, lightning, housing, child welfare, along with the administration of civil, criminal और revenue justice के जो है पंचायती राज सिस्टम responsible होनी चाहिए. This was thought that this system would be powerful means of self-preservation in the arena of social life. The main objective behind the Panchayati Raj, the main objective is that the people in the village should undertake the responsibility of governing themselves. Pioneer rural sociologist A.R. Desai has spelled the objective of Panchayati Raj system as follows. Panchayati Raj is claimed as a real democratic political apparatus which would लेके आएगी masses out into active political control होगा from below, from the vast majority of the weaker poor section of the rural India पे focus किया जाएगा. People in the village should actively participate होनी चाहिए development activities जैसे agriculture, irrigation, animal husbandry, public health, education, etc. In a nutshell, the whole idea of this scheme is based on the dictum that rural development is for the rural people. Rural development is for the rural people. Rural people, of the rural people, and the by the rural people. लोगों के लिए, लोगों के कारण, लोगों की वजह से. Okay, themselves. It is based on self-help at all ages says. कहा कि God help those who help themselves. God भी उनकी मदद करता है जो who help themselves. This scheme of rural development confers on the rural people the power of decision making regarding developmental activities. This is democracy at the grassroots. It will decentralize democracy. This system has got a very important role play करेगा in the social, economic and cultural life में of the village community of India. अब पंचायती राज सिस्टम में कुछ बेनिफिट है जो कि अपन पढ़ने जा रहे हैं. पंचायती राज can best carry out the upliftment program है such as mending roads, terrace, improving the field, building burns, digging drains, provide fresh drinking water भी provide इसके एक benefit है पंचायती राज का. They are best constitute है to organize voluntary labor for social upliftment, economic amelioration के लिए, economic growth के लिए भी important है. पंचायत आर द बेस्ट एजेंसी है जो कि सप्लाई करती है पॉलिटिकल टैलेंट. They are the political school, potential schools of political training of the rural masses. They can also serve as a school of social service, health care, popular education and social progress. ये और भी चीज़ सर्व करती है जैसे सोशल सर्विस हो गई, हेल्थ केयर हो गई, पॉपुलर एजुकेशन हो गई और सोशल प्रोग्रेस. पंचायत कैन इम्पैक्ट चीप लिटिगेशन, स्पीडी एंड सब्सटेंशियल जस्टिस टू द विलेजर्स के लिए. पंचायत आर द बेस्ट फिटेड है रिप्रेजेंटेटिव एंड स्पोक्स पर्सन ऑफ द विलेजर्स के लिए. फेजेस क्या है डेवलपमेंट के? द सेल्फ गवर्निंग रूरल लोकल बॉडीज आर डिस्क्राइब्ड इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट एज द institution of democratic decentralization of Panchayati Raj. The story of Panchayati Raj has been a story of up and down. It seems to have passed through four distinct phases in the जो चार डिस्टिंक्ट फेज उनसे गुजरती है. जैसे एक तो द फेज ऑफ एसेंडेंसी, स्टैग्नेशन, फेज ऑफ डिक्लाइन एंड फेज ऑफ रिवाइटल. एसेंडेंसी मतलब 1959 से 5 ईयर प्लान बनाया, मतलब 1959 64, 65 से 69, 69 से 83 एंड 83 से ऑनवर्ड चलता रहा. The revival and renovation of Panchayati Raj is associated with the government of Rajiv. जो revival हुआ, renovation हुआ पंचायती राज का, वो किसकी सरकार में? राजीव गांधी की सरकार में हुआ. Then the prime minister and then the prime minister. He infused to a new blood of the institution by removing certain hurdles and handicaps के लिए नया काम था. He constitute a committee. ही इन्होंने कमिटी बनाई under the chairman. किसके चेयरमैन में? अंदर LM सिंघवी जो write a concept paper on पंचायती राज में concept paper लिखा था उन्होंने. About this revival, there was two main schools of thought. One believed the Panchayati Raj is a god that has failed. The other suggested that Panchayati Raj in fact had not been tried in this true spirit and such as the question of final validity to the success of failure does not arise. The Janata Party government 1919 appointed Ashok Mehta committee to inquire into the cases of decline of Panchayati Raj system and suggest changes in the pattern. वैसा चेंजेस जो पैटर्न जो है पंचायती सिस्टम को सजेस्ट किया भी चेंज करना, जो कि रिकमेंडेड बाय द बी आर मेहता कमेटी के रिकमेंडेड से.
This committee has offered a balanced appraisal of Panchayati Raj in the context of two schools of thought referred to above. In opinion, Panchayati Raj should not be viewed as a god that has failed. It has many achievements to its credit. The more important of the identify here. Politically speaking, it became a process of democratic seed drilling in the Indian soil, making an average citizen more conscious of his right than before. ये पंचायती राज के बारे में बता रहा है, जो भी है पूरा पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म अभी अपन ने जो पढ़ा वो पंचायती राज के बारे में था। अभी कौन सी कमेटी आई थी, कि कौन से सरकार के अंदर था, कौन सी कमेटी बैठी थी, सब है। लेकिन अपन पढ़ने इन ब्रीफ के अंदर जो मेन चेंजेस लेके आए ब्रॉट बाय द एक्ट आर establishment of panchayat at 2 or 3 level and at a gram sabha is made mandatory in each village कि वह पंचायत को establish करना है 2 और 3 level पे और ग्राम सभा पे, जो कि mandatory कर दिया हर गांव के अंदर। टेन्योर था, पीआरए का टेन्योर फिक्स हो गया था 5 साल के लिए। टेन्योर मतलब पद की अवधि, मतलब 5 साल के लिए। डायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ ऑल द मेंबर्स इन ऑल द 3 tiers आर मेड मैंडेटरी। इलेक्शंस ऑफ चेयरपर्सन एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल आर टू बी इनडायरेक्ट होंगे। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स आर ऑल लेवल्स आर रिजर्व होंगे। एससी एसटी और वुमेन सेपरेट, जो भी सीट थी 1/3 सीट थी वो रिजर्व की जाएगी एससी एस शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स और अदर वुमेन सेपरेटली। पीआरआई आर गिवन पावर दिया, पीआरआई के पास पावर हो गई थी भैया टैक्स इंपोज करना, ड्यूटीज और फीस वर गिवन शेयर इन द टैक्स कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। द रिजर्वेशन द ओबीसी का एस्टेट फॉर एमपी एमएलए इन पंचायत इज मेड डिस्क्रिमिनरी। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड करवाता था कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन भी एक्ट प्रोवाइड करवाता था। इट इज ऑब्लिगेटरी टू द पार्ट ऑफ सेंट्रल एंड द पार्ट ऑफ एज वेल एज स्टेट, जो प्रोवाइड करवाता है एडवोकेट फंड टू द पंचायत राज को टू इनेबल देम टू फंक्शंस, जिससे वो अपने फंक्शंस को प्रॉपर्ली एलोकेट करें। सम स्टेट लाइक बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका ऑल्सो मेड प्रोविजंस बनाए थे नए पंचायत के लिए टू सेटल द डिस्प्यूट at all the 3 levels, but this is not obligated as per the provision of this act. State like Haryana, Odisha or Rajasthan has debated the candidate having more than 2 children for contesting elections with a view to content population. A list of 29 functions was prepared to be carried out by PRI. Some of the important functions जैसे agriculture, कुछ भी functions जो भी PRI जो है prepare करता है, agriculture development हो गया, land reforms, reductions of poverty, dairy farming, safe drinking water, rural housing, prime educations, adult educations, social forestry, road and building, market fairs, child and women development, welfare of the weaker sections जैसे SC ST. Looking at the above functions and some special provisions made in the act, it is amply clear होता है कि जो नया पंचायत सिस्टम है वो undoubtedly empower the village के लिए नए steps लेकर आ रहा है all round development के लिए। अब स्ट्रक्चर और फंक्शंस क्या है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के। एज सेड बिफोर, द स्ट्रक्चर पंचायती राज सिस्टम जो कि चेंज होता रहता है स्टेट टू स्टेट। ओके, सम स्टेट हैव 3 टाइप स्ट्रक्चर, जैसे ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होगी, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। वेजम हैव 2 टायर, जैसे ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल एंड पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल। अ फ्यू स्टेट ओनली 1 सिंगल टायर स्ट्रक्चर होता है एट द विलेज लेवल। इन राजस्थान में पंचायत राज मॉडल 3 लेवल्स होते हैं, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड है थर्ड इज जिला परिषद, जिसे अपन बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल। द चेयरपर्सन ऑफ द ग्राम पंचायत, जिसे अपन सरपंच बोला जाता है, और पंचायत समिति का प्रधान एंड जिला परिषद का जिला प्रमुख। देयर नॉमेनक्लेचर, कंपोजिशन एंड टेन्योर जो है वो चेंज होता रहेगा स्टेट टू स्टेट। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ पीआरआई इन टर्म्स ऑफ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के अपन पढ़ने जा रहे हैं। ग्राम पंचायत की बात करते हैं। ग्राम पंचायत इज अ बेस और बॉटम है ऑफ पंचायत राज सिस्टम का। इट इज द फर्स्ट एग्जीक्यूटिव टायर है जिसका जुरिस्डिक्शन ओवर अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज में है। द मेंबर्स जो है ग्राम पंचायत में एक पंचायत, एक सरपंच होते हैं जो चेयरमैन होता है, आर डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। देयर नंबर इन ईच पंचायत वेयर, जो नंबर है हर पंचायत की जो चेंज होता है 5 से 31 अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। इन एडिशन टू इलेक्टेड पंचायत एक प्रोविजंस होगा ऑफ कोऑप्शंस ऑफ 2 लेडीज एंड 1 SC एंड 1 ST मेंबर होंगे इफ दे हैड नॉट बीन इलेक्टेड एज पंचायत। जो मेन फंक्शंस है ग्राम पंचायत के वो है लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ पीस, शांति बनाए रखना एंड हार्मनी इन पंचायत सर्कल में, ये लॉ एंड ऑर्डर। सिविक, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, पॉन्ड्स, वाटर रिजर्वोयर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन टैंक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक स्ट्रीट्स, पब्लिक लैट्रिन्स एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, ये इसका काम रहता है। वेलफेयर रखना,
फेमाइन फ्लड रिलीफ वर्क करना, वेलफेयर प्रोग्राम बनाना वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, हैंडीकैप्ड पर्सन्स के लिए, वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी उनके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्शन ऑफ फंड कलेक्ट करना, मेंटेन करना, रिकॉर्ड को बजट बनाना, अकाउंट्स बनाना, रजिस्ट्रेशन करना, बर्थ एंड डेथ के जो भी है, कॉमर्शियल ग्रेजिंग ग्राउंड सुपरवाइज करना कम्युनिटी आउटस्कर्ट्स के रिगार्डिंग, डेवलपमेंट करना, प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूट करना, प्लान को प्रिपेयर करना और उसे एग्जीक्यूट करना प्लान को, फॉर जिससे क्या हो प्रमोट हो एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड कोऑपरेटिव, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, द मेन सोर्स ऑफ इनकम के पंचायत के क्या है, ग्रांट फ्रॉम जो गवर्नमेंट से मिलता है, टैक्स बिल्डिंग से टैक्स मिलता है, व्हीकल से, ऑक्ट्रेड ऑन गुड्स एंड एनिमल्स पे पिलग्रिम टैक्स जो होता है वो गुड के मेन रेवेन्यू है पंचायत के। अब पंचायत समिति की बात करते हैं। इट इज अ मिडिल टायर है पंचायती राज सिस्टम के बिटवीन ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद के बीच के टायर है। दिस टायर वाज coterminous with the tehsil or taluka. This is composed by sarpanch of all the gram panchayat with a block along with MLA of the area. In addition to those ex officio member, there are some co-opted members होते हैं, 2 women, एक SC and एक ST रिप्रेजेंट होना चाहिए। जो चेयरपर्सन है पंचायत समिति उसे अपन प्रधान बोलते हैं। ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स द्वारा इलेक्ट किया जाता है पंचायत समिति अमॉन्ग्स देमसेल्फ। सर्टेन कुछ प्लेसेस में जैसे राजस्थान पंचायत ग्राम पंचायत ही पार्ट लेते हैं इलेक्शन ऑफ प्रधान में। द मेन फंक्शंस जो है, एक था एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, थर्ड है हेल्थ और सैनिटेशन, एजुकेशन देना, कम्युनिकेशन रखना, रोड्स बनाना, रोड्स पंचायत और जो भी मेंटेन रखना, कंस्ट्रक्ट रखना, कोऑपरेशन रखना, मिसलेनियस वर्क और भी एक्स्ट्रा काम है वो करना। द मेन सोर्स जो है इनकम का पंचायत समिति है वो क्या है, एनुअल ग्रांट जो कि स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है, शेयर फ्रॉम लैंड रेवेन्यू से जो शेयर्स मिलेगा, प्रोसीड्स फ्रॉम टैक्स से जो मिलेगा, फीस, लोन्स एंड कंट्रीब्यूशन जो भी है। अब जिला परिषद की बात करते हैं। ये एक एपेक्स बॉडी ऑफ द पंचायत राज सिस्टम की, जो कि लोकेट कहाँ होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इट इज से अपन क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं कुछ स्टेट में, जैसे तमिलनाडु। इट इज कंपोज में चेयरपर्सन होता है, प्रेसिडेंट होता है पंचायत समिति का, जिससे विद इन उसी जुरिसडिक्शन का MP MLA MLC ऑफ द एरिया वो भी होते हैं। मेंबर्स जो रिप्रेजेंट होती है वुमेन SC ST आर कोऑपरेटेड विद, दे आर नॉट अदरवाइज मेंबर्स। रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी म्युनिसिपैलिटी ऑफ द एरिया की। सम पर्सन्स जिसका एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक लाइफ एंड रूरल डेवलपमेंट वो भी कोऑपरेटेड होने चाहिए। द मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद मेंबर्स जो है वो रेंज होते 40 से 60%। द इलेक्टेड हेड ऑफ जिला परिषद को जिला प्रमुख बोला जाता है। ही इज इलेक्टेड या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अमंग द मेंबर ऑफ द जिला परिषद। जिला प्रमुख वर्क्स थ्रू कमिटीज विच लुक आफ्टर स्पेसिफिक वर्क। अब जो मेन सोर्सेज जो है इनकम, जिला परिषद इनकम के जो मेन सोर्सेज वो क्या, ग्रांटेड एड जो स्टेट से गवर्नमेंट से मिलता है, लैंड रेवेन्यू का शेयर हो गया, अदर टैक्सेस जो कि सेस इंक्लूड्स में सेस भी है। The above structure and functions of all the PR bodies जो change होता रहता है over the years, it is around a spirit of self-help and popular participation of some extent among the rural people. The process of decision making has come close to rural people. It has also helped in the emergence of new democratic leadership at a local level. The spirit has even entered into the family circle also. It is alleged that the panchayat elections have given birth to caste politics, casteism, communal politics, and groupism and factorism in the villages. The so-called harmonious relationship of the village have among vanished. People did not extend full cooperation from the core of their heart of the panchayats, and as a result, क्या मिलता है, developmental activity has slowed down. Theoretically, the decision had been taken by the non-officials at the 3 tier of the panchayat system, but in practice में the government official who you take the decision लेती है। अब इसमें यही बताया जा रहा है अभी पंचायत राज सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या है क्या नहीं है। ये थ्योरेटिकल है जो कि आराम से हो जाएगा, इसे थोड़ा पढ़ लेना। ये वीडियो यहीं खत्म होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में।